रात्रि भोजन का भगवान महावीर ने निषेध क्यों किया? सूर्योदय के साथ ही जीवन फैलता है। सुबह होती है, सोए हुए पक्षी जग जाते हैं, सोए हुए पौधे जग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, आकाश में उड़ान शुरू हो जाती है, सारा जीवन फैलने लगता है। सूर्योदय का अर्थ है सिर्फ सूरज का निकलना नहीं, जीवन का जागना, जीवन का फैलना। सूर्यास्त का अर्थ है जीवन का सिमटना, विश्राम में लीन हो जाना। दिन जागरण है, रात्रि निद्रा है। दिन फैलाव है, रात्रि विश्राम है। दिन श्रम है, रात्रि श्रम से वापस लौट आना है। सूर्योदय की इस घटना को समझ लें तो ख्याल में आएगा कि रात्रि भोजन के लिए महावीर का निषेध क्यों है। क्योंकि भोजन है जीवन का फैलाव, तो सूर्योदय के साथ तो भोजन की सार्थकता है, शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बाधा बनेगा सिकुड़ाव में, विश्राम में। क्योंकि भोजन भी एक श्रम है। आप भोजन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं काम समाप्त हो गया। गले के नीचे भोजन गया तो आप समझे कि काम समाप्त हो गया। गले तक तो काम शुरू ही नहीं होता, गले के नीचे ही काम शुरू होता है। शरीर श्रम में लीन होता है। भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना। भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रोया रोया इसको पचाने में लग जाएगा। तो अगर आपकी निद्रा छीड़ हो गई है, अगर रात विश्राम नहीं मिलता, नींद नहीं मालूम पड़ती, स्वप्न ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं, करवट ही करवट बदलनी पड़ती है, उसमें से 80% कारण तो शरीर को दिया गया काम है जो रात में नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो भोजन देने का अर्थ है शरीर को श्रम देना। लेकिन जब सूरज उगता है तो ऑक्सीजन की प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है। प्राणवायु ज़रूरी है श्रम को करने के लिए। जब रात्रि आती है, सूर्य डूब जाता है, तो प्राणवायु का औसत गिर जाता है हवा में। जीवन को अब कोई ज़रूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन द्विऔषध की मात्रा बढ़ जाती है जो कि विश्राम के लिए ज़रूरी है। जानकर आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन ज़रूरी है भोजन को पचाने के लिए। कार्बन द्विऔषध के साथ भोजन मुश्किल से पचेगा। मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख स्वप्नों का कारण हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन है। हमारी निद्रा की जो अस्त व्यस्तता है, अराजकता है, उसका कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन है। आपके सपने अधिक मात्रा में आपके भोजन से पैदा हुए हैं। आपका पेट परेशान है, काम में लीन है, दिन भर चूक गया, काम का समय बीत गया और अब भी आपका पेट काम में लीन है। बाकी हम तो अद्भुत लोग हैं। हमारा असली भोजन रात में होता है। बाकी तो दिन भर हम काम चला लेते हैं। जो असली भोजन है, बड़ा भोजन डिनर, वह हम रात में लेते हैं। उससे ज़्यादा दुष्टता शरीर के साथ दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा है तो मैं कहता हूँ कीड़े मकोड़ों के मरने के कारण नहीं, अपने साथ हिंसा करने के कारण आत्महिंसा है। आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। स्व अवैज्ञानिक हैं। भोजन की ज़रूरत है। सुबह सूर्य के उगने के साथ जीवन की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। श्रम होगा, शक्ति चाहिए। विश्राम होगा, शक्ति नहीं चाहिए। पेट सांझ होते होते मुक्त हो जाए भोजन से तो रात्रि शांत होगी, मौन होगी, गहरी होगी। निद्रा एक सुख होगी और सुबह आप ताजे उठेंगे। रात्रि भर भी आपके पेट को श्रम करना पड़े तो सुबह आप थके मांदे उठेंगे। इसके और भी गहरे कारण हैं। आपने ख्याल किया होगा, जैसे ही पेट में भोजन पड़ जाता है वैसे ही आपका मस्तिष्क ढीला हो जाता है। इसलिए भोजन के बाद नींद सताने लगती है। लगता है लेट जाओ,
लेट जाने का मतलब यह है कि कुछ मत करो अब। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर की पेट को पचाने के लिए दौड़ जाती है। मस्तिष्क बहुत दूर है पेट से। जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है, मस्तिष्क की सारी ऊर्जा पेट में पचाने को आ जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए आंख झपकने लगती है और नींद मालूम होने लगती है। इसलिए उपवासी आदमी को रात में नींद नहीं आती। दिन भर उपवास किया हो तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि सारी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ दौड़ती रहती है, तो नींद नहीं आ पाती। इसलिए जैसे ही आप पेट भर लेते हैं, तत्काल नींद मालूम होने लगती है। यह भरे पेट में नींद इसलिए मालूम होती है कि मस्तिष्क को जो ऊर्जा दी गई थी वह पेट ने वापस ले ली। पेट जड़ है, पेट पहली ज़रूरत है। मस्तिष्क विलास है, लग्जरी है। जब पेट के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है तब वह मस्तिष्क को दे देता है, नहीं तो पेट में ही मस्तिष्क की ऊर्जा घूमती रहती है। महावीर ने कहा है, दिन है श्रम, रात्रि है विश्राम, ध्यान भी है विश्राम। इसलिए पूरी रात्रि ध्यान बन सकती है अगर थोड़ा सा शरीर के साथ समझ का उपयोग किया जाए। अगर रात्रि पेट में भोजन पड़ा है तो रात्रि ध्यान नहीं बन सकती, निद्रा ही रह जाएगी। जय भगवान महावीर। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।